पीएम मोदी की तरह फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी भारत को मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर करार दिया। मैक्रोन ने कहा कि हम मिलकर नए रास्ते तलाश रहे हैं। फ्रांस भारत का भरोसेमंद साझेदार बनना चाहता है। राफेल की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने पर बातचीत चल रही है। एआई को लेकर साथ काम करने पर सहमति बनी है। रक्षा और स्पेस में भी हम आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। दिल्ली में चल रही एआई इंपैक्ट समिट को लेकर पीएम मोदी ने न्यूज एजेंसी एनआई को इंटरव्यू दिया। प्रधानमंत्री ने बेबाकी से 2047 तक भारत को टॉप 3 एआई लीडर बनाने की बात कही। मोदी ने कहा कि युवाओं को एआई सेक्टर में ट्रांसफॉर्म करना हमारा मकसद है। हम आने वाले दिनों में एआई कंज्यूमर नहीं बल्कि एआई की प्रोडक्शन में भी महारत हासिल करेंगे। समिट के जरिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की खामियों पर मंथन होगा। कल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपना बजट पेश करेगी। आर्थिक सर्वे में एमपी की अर्थव्यवस्था में उछाल देखने को मिला है। एमपी का कैपिटल एक्सपेंडिचर 82,513 करोड़ होने की उम्मीद है, जबकि विकसित राज्य कर्नाटक का कैपिटल एक्सपेंडिचर 71,000 करोड़ के आसपास, यानी कि एमपी ने विकसित कहे जाने वाले राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया। सीएम मोहन यादव ने इसके लिए पीएम मोदी के नेतृत्व को जिम्मेदार बताया और कहा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन, प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी, बेहतर नीतियों से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। चेक बाउंस मामले में 13 दिन तिहाड़ जेल में बिताने के बाद अभिनेता राजपाल यादव बाहर आ गए। अंतिम जमानत पर रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने कोर्ट और देश की जनता का शुक्रिया अदा किया। राजपाल यादव ने कहा कि 2027 में मुझे बॉलीवुड में 30 साल पूरे हो जाएंगे। देश का बच्चा बच्चा पूरा बॉलीवुड मेरे साथ है। अगर कोई आरोप है तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपको बताते चले कि 18 मार्च तक की अंतरिम राहत कोर्ट की तरफ से राजपाल यादव को दी गई है। अजनबियों पर भरोसा दिल्ली की एक मां को उम्र भर का जख्म दे गया। रोहिणी के बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में एक शातिर महिला दूध पिलाने के बहाने 3 दिन के नवजात बच्चे को लेकर फरार हो गई। अस्पताल के लेबर रूम से हुई इस चोरी ने सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खोल दी। पीड़ित मां नरेला की रहने वाली शाहीन है, जिसका रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने किडनैपिंग की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है। पटना के फुलवारी शरीफ में छात्रा की मौत के मामले में जांच तेज कर दी गई है। पुलिस ने कोचिंग की छत से छात्रा की मौत का सीन रिक्रिएट किया। पुलिस ने छात्रा के वजन के पुतले को छत से नीचे गिराया ताकि छात्रा की मौत की असल वजह सामने आ सके। इस दौरान फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम और एसपीसीटी मौके पर मौजूद थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ दुष्कर्म या यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई है। बिहार के मुंगेर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल बाजार में साइकिल पर सवार एक व्यक्ति गैस का नंबर लगाने के लिए पहुंचा था, तभी उसकी 2 नाली बंदूक कंधे से गिर गई और साइकिल से टकराकर फायर हो गया, जिससे युवक के दोनों पैर में चोट लग गई। गोली की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास दहशत मच गई। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया। झारखंड की राजधानी रांची से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक मर्सिडीज सवार ने मामूली विवाद के बाद बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। विरोध करने पर कार सवार ने युवक को बोनट पर लटकाकर घसीटा। आरोपी को रास्ते में टोकने वाले होमगार्ड पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैडमिंटन खेलते वक्त एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। आसपास खड़े लोग कुछ सोच पाते से पहले कारोबारी ने दम तोड़ दिया। अचानक उस हादसे के बाद हर किसी को हैरान कर दिया है। कारोबारी अमित बजाज पूरी तरह से फिट थे, लेकिन अचानक आई मौत ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।